यार लॉकडाउन के बाद से क्या होगा, लॉकडाउन में जितने आर्टिस्ट लोग हैं उन लोग का मनोबल बहुत डाउन। ऐसे इंतजार मत करो जोक का, हमको खुद नहीं पता चलता कब निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई है जो महाभारत देखा है? देखा है कोई? एक बार क्या हुआ था आंटी कि एक ऐसे ही मैंने पूछा कि किसी ने महाभारत देखा है, एक ना 72-75 ईयर्स अंकल उन्होंने हाथ उठा दिया, मेरी गांड फट गई, सच में तो नहीं देखा है। जब आप ट्रॉय मूवी देखो, महाभारत देखो, किसी भी टाइप का, बेसिकली ट्रॉय को आप विजुअलाइज करो, जो भी इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा है, तो कैसे इमेजिन करो, मैं करवाता हूँ विजुअलाइज कि इस तरफ 3000 की सेना खड़ी है, इस तरफ 5000 की सेना खड़ी है, माइक और स्पीकर नहीं होता था तभी, जो सबसे पीछे भाला लेके खड़ा है उसको घंटा पता आक्रमण कब करना है। वो भाला लेके खड़ा है, भाई साहब दौड़ना कब है? मैं मेरे क्या बता, आगे वाले दौड़ेंगे तो दौड़ जाएंगे। अचानक सेनापति ने बोला आक्रमण, भरी धूप में धूल में एक दूसरे गांड के पीछे भाला लेके दौड़ रहे। सेनापति का मूड चेंज हुआ, उसने बोला स्टॉप, एक दूसरे गांड में भाला डाल दिया। आधे सैनिक उसी में मर गए, सबसे पीछे वाली कतार बाकी, क्योंकि उनके पीछे कोई भाला लेके था नहीं। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था जैसे अभी है ना, हम लोग को फोर्सफुल इंजीनियर बनाया गया है। उस समय भी जबरदस्ती सेना में डाला गया था कुछ लोग कि भाई अब डाल आना पड़ेगा, आ गए। अब आके वो ऐसे गलत हरकत थोड़ी कर सकते, करना तो है ही काम में, 8 घंटे हम लोग भी जॉब कर ही लेते हैं। एक हाथ में भाला, एक हाथ में फर्स्ट एड लेके घूम रहे हैं। गलती से अपने वाले को लगा बग फिक्स कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या होता था कि राज्य के बाहर ऐसे खाली मैदान छोड़ा जाता था कि अम्यूनिटीज के नाम पे जंग खेलेंगे। बट वो, और ये भाई व्यवस्था थी, मतलब जो डेवलप जितने भी थे, राज्य अच्छा है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, आगे एक खाली प्लॉट बहुत बड़ा छोड़ दो कि यहाँ पे जंग खेलेंगे। सेना ही तो बेइज्जती नहीं हो जाएगा कि हाँ जो लड़ने के लिए जगह नहीं, बताओ। अभी सोचो, आज का समय है, सल्तनत है, बांद्रा पे अटैक किया, सेना आया 2 बार तो पौती कट गया उसका, बाद में उसको पार्किंग नहीं मिला, घोड़ा को कहीं लगा, वहां जैमर लगा दिया भैंचो घोड़ा के पैर में। तो इसलिए भाई उस समय इज्जत को बचाने के लिए खाली प्लॉट छोड़ा जाता था, और वो जंग हमेशा नहीं होता था, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी कभी 20 साल भी हो जाता था। बट खाली मैदान पे खेती तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कुछ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, तो जनता क्या करे, लोटा लेके हकने जा रही है। भाई वो जनता है, उसने टैक्स दिया, वो कभी भी कहीं भी हक सकती है ना। और उस समय ऐसा था कि कभी भी अटैक हो जाएगा, बट उससे पहले प्लानिंग होती थी। तो ऐसे प्लान नहीं होता था कि चलो 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 आक्रमण करने चलते हैं, ऐसे नहीं होता। तो सोचो सामने वाला राजा है, बैठा हुआ है, सुनो फलाने राज्य में हम लोग को अटैक करना है, तो एक काम करो, अपने गुप्तचर को, जिसको आज के डेट में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे कितना छोटा वर्ड बोलते हैं, स्पाई। हिंदी में भाई इज्जत मिलता है, गुप्तचर। तो उस गुप्तचर को भेजा गया कि आप जाइए उस राज्य में, पता कीजिए और थोड़ा पता करके आइए स्ट्रेटेजिकल क्या मूव रहेगा। गुप्तचर बोला जी। अब भोसड़ी का वो यहाँ से गया, 3 महीना में तो वहाँ पहुँचा, और 3 महीने में वहाँ पहुँच के फिर 3 महीना सुस्ताया, वहाँ सेटल हो गया वो। फिर 3 महीने के बाद वहाँ से आया, 9 महीना हो गया, तब तक इधर राजा को बच्चा ही हो गया। अब वो बोला सर हम लोग अटैक कर सके, बोला पागल हो, बच्चा हो गया, अब हम ये सब नहीं करेंगे फैमिली में। अब एक काम करो, वापस जाओ, शांति संदेश, हम लोग ऐसे समझौता करेंगे उनके साथ। फिर वो गया, फिर वापस 9 महीना बाद आया, उसको दूसरी रानी से बच्चा हो गया। राजा फ्रस्ट्रेटेड, जो घर में बहुत लड़ाई हो रहा, अटैक करो, प्रॉपर्टी कम कर रहा है। तो ये सब होने के बाद फाइनली वो लोग डिसाइड किया चलो अब आक्रमण कर ही देते हैं। आक्रमण इतना दूर से दौड़ते हुए आते थे वो लोग, शोएब अख्तर वहीं से तो सीखा है, जो इतना दूर से दौड़ते हुए आते, जब पहुंचने वाले होते 2 किलोमीटर में टाइम्स, क्या यहाँ तंबू वंबू गाड़ो, थोड़ा माहौल बनाते हैं, बोले देखे पहले। उसके बाद तंबू वंबू गाड़े, फिर माहौल बनाया गया। अब मलिक काफूर, जरा देख के बताओ, सामने वाले लोग जंग का ऐलान कर रहे हैं, शांति संदेश। मलिक काफूर दूरबीन लगाया, ये तो लूटा लेके हग रहे हैं सर, जो बड़े चिल्ल हो गए यार। अब बाकी सेना के पास दूरबीन थोड़ी, उनको नहीं दिख रहा है, बट मोटिवेट भी तो करना है। उतना दूर से लेके आए कि यहाँ लड़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो फिर बोलने का जैसे वो गलती से भी जंग के मैदान में दुश्मन की सेना की गंदी हरकत हमारे पैरों तले रौंदी नहीं जानी चाहिए। हम उसूलों के बड़े पक्के। अब जब जंग हो रहा है, सपोज कोई बहुत तलवार में धारवार लगा के आए, उसके पूरा खून और जुनून से भरा हुआ है, लड़ रहा, अचानक उसे पैर में ही टट्टी लग गया, कोई लड़ ही नहीं रहा उससे, भैंचो क्या जा घास में लगा, क्या नहीं लड़ना, ऐसे कहने। तो लेकिन और उसमें क्या होता था, उस समय फोन नहीं था कि भाई तू कितने आदमी ला रहा है, 3000, मैं भी 3000 लाऊंगा, इक्वलिटी रहेगा। इधर 3000 की सेना,
उधर 5000 की सेना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 3000 को अपना कपल पार्टनर मिल गया, 2000 को मिल ही नहीं रहा। वो तलवार लेके घूम रहा हो, भाई साहब लड़ लीजिए यार, सेनापति है वहीं। बेंच पे डाल दिया है, सेनापति देख रहा है। उसमें अलग अलग किरदार होते थे। जो हाथी होता था उसको पूरा एकदम ऐसे सजा हो जाके पीएमटी के बस कैसे ट्रैफिक जाम करने के लिए खड़ा हो जाता था बीच में। उसको खुद नहीं पता होता था कि हमको करना क्या है। और उसके ऊपर एकदम सबसे पावरफुल बंदे राजा वाजा जो रहते थे वो बैठ जाते थे, वो भी बिना स्नाइपर का। ठीक है, अब बैठे हैं और हाथी को बोल दिया जाता था, उसको ट्रेंड हाथी होता था, ऐसा नहीं कि भाई देखो जो लाल ड्रेस में है वो हमारी सेना है, उनको मत को चलना। अब दुश्मन को थोड़ी पता कौन सा ड्रेस पहन के आना, वो भी लाल ड्रेस में आ गया। जो हाथी कंफ्यूज जा रहा किसको कुचलना था। पहले बता दो, मैं जो सिविल वॉर तो नहीं चल रहा, बाद में कहेंगे हाथी पागल हो गया था। यहाँ पे कोई भंसाली का फैन है? भंसाली का फैन आप हाथ उठा, अच्छा ये ओ भाई साहब, सर से पूछे भंसाली का फैन है, उन्होंने ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो भंसाली मेरे बहुत फेवरेट, मतलब इतना प्यारा स्क्रिप्ट राइटर है, मतलब स्क्रीन प्ले इतना प्यारा लिखता है, इतना प्यारा लिखता है कि उससे उसका असिस्टेंट आके पूछता है, सर स्क्रीन प्ले तो बहुत अच्छा है, स्टोरी बोलता है बाद में डालेंगे। ऊपर झूमर है, नीचे घूमर है, दीपिका नाच रही है ना, सर क्यों नाच रही, बाद में सोचेगा, कभी नचाओ, मजा आ रहा है। अरे मतलब उसमें वो कुछ भी करता है, उसका डायलॉग सब देखे हैं, मतलब उसका एक डायलॉग है, रेत की नाव लेकर समुद्र की लहरों से टकराए वो है राजपूत, चूतिया टाइम कितना था तुम्हारे पास। अपने मन से डायलॉग लिख दिया, वैसा करते भी नहीं होंगे। और उसके बाद अब सोचो दुश्मन आई है, दुश्मन आ रहे हैं, सारा स्ट्रेटेजी रेडी, क्या की हो, क्या हथियार दिखाओ, सर रेत की नाव बनाया सर। अरे बहुत प्यारा बनाया तुम। चलो आर्ट गैलरी में लगाए इसको। हम राजपूत है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही लड़ते हैं। कहा शाम में मम्मी डांटती है घर से बाहर निकलने हैं कि दुश्मन आ गया आपके, नहीं मम्मी बॉर्नविटा बना के रखी होगी, 8 बज गया है। हम राजपूत है, नाखून काटना हो तो शेर के मुंह में उंगली डाल देते हैं। अबे शेर कितना कटा हुआ फील करेगा कि भैंचो नाखून काटूं मैं। चिड़िया का जा रहे पिंजरे में हाथ डाले, भाई तू नाखून ही काट ले सर। अच्छा महाभारत की बात चली थी तो हम लोग यहाँ पर अपन क्या जोक का कॉल बैक नहीं लेते, टॉपिक का कॉल बैक ले लेते हैं। तो जो महाभारत है, महाभारत का अगर आप देखो, जो महाभारत वाज द पिरिक विक्ट्री। ये इंग्लिश किसी को पता नहीं, कि मैंने सीखा है। पिरिक विक्ट्री मतलब जब दोनों साइड के लोग को बराबर नुकसान हुआ, है ना, जीतने के बाद भी कुछ नहीं बचा। अब युधिष्ठिर या नाना जी के साथ कोई टाइम गुजारा, महाभारत पता है, नहीं तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सारे औलाद हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा बहुत जानते होगे। चलो, तो एंडिंग जो था महाभारत में, युधिष्ठिर जो थे वो जीत गया था, द विनिंग साइड। अब जीतने के बाद वो बोला कि अच्छा देखो राज तिलक हो रहा है, अचानक बोले रुक जाओ, पहले जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी वीर हैं युद्ध भूमि पे, सिपाहियों, उनके शव को सम्मानपूर्वक यहाँ लाया जाए। सिपाही आया, बोला पहले बात तो सिपाहियों बोलना बंद कीजिए, अकेला एक सिपाही बचाऊँ मैं, आप भी साथ में चलिए। और जस्ट इस लड़ाई के खत्म, जो जंग हुआ था उसके खत्म होने के जस्ट पहले, थोड़ा पहले, जब दुर्योधन का एकदम मतलब हारने वाला था, दुर्योधन की गांठ फट चुकी थी कि भाई अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसको कोई बोला भाई पागल तुम्हारी मम्मी के पास सुपर पावर है। तो बोला साल बता ही नहीं है। बोला बताओ, जाओ मम्मी के पास पूछ के आओ। तो वो गए मम्मी के पास, मम्मी तुम्हारे पास सुपर पावर है कुछ? तो बोली अरे हाँ बेटा, पट्टी हटाऊंगी तेरे को देखूंगी तू वज्र का बन जाएगा। बोला मम्मी वज्र का मतलब? बोला अरे बेटा हल्क। बोला अच्छा समझ गया। तो बोला एक काम कर, तू ना ऐसे नग्न अवस्था में मेरे सामने आ जा। नंगा होने के लिए दूसरे कमरे में गया और वहाँ पे कृष्ण खड़े थे। वो जैसे ही नंगा होके जाने लगे, बोला वत्स इधर आ। मम्मी के सामने नंगा जाएगा? शेम शेम। तो वो बोला नहीं तो 3 पत्ता तो डाल ले। तो वो 3 पत्ता डाला, मम्मी के सामने पहुंचा, मम्मी पट्टी हटाई, देखी, बोले शिट, जो चीज वज्र की बननी चाहिए थी वही रह गई। लेकिन अब किसी को पता थोड़ी है बात। बोला ठीक है चल जा, तू जा लड़ने जा। अब गदा युद्ध हो रहा है भीम के साथ, एंड ग्रांड फिनाले। उसमें भीम पिट रहा है, कृष्ण अर्जुन खड़े हैं। भीम आया कृष्ण के पास, क्या लास्ट में हड़वा हो गया क्या चल रहा है ये? तो बोला कि देखो ऐसा है कि इसको तो चोट ही नहीं लग रहा है। तो कृष्ण बोला ऐसा है कि मम्मी के सामने नंगा चला गया, तब क्या करे यार। तो अचानक कृष्ण तिरछी नजर से अर्जुन की तरफ देखे। अर्जुन बोले देखो मछली की आंख तक तो ठीक है, फालतू जगह निशाना भी नहीं लगाऊंगा मैं। अब क्या हो रहा है? अब भीम को बोला देखो तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा। और जनरली गदा युद्ध होता कैसे है? ऐसे लड़ा जाता है, करेक्ट?
उसमें बोला देखो अब स्ट्रेटेजी चेंज करो, बिटवीन द लेग्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऐसे ही हुआ होगा। चलो ये हुआ मेरा रिकॉर्डिंग का सेट खत्म। कितना टाइम बाकी है तो खींचते हैं दूसरा जोक। टाइम बाकी है कितना? माचुदा 5 मिनट।